Hi, I'm Lara Datta, Miss Universe 2000, and you're watching Tanak Television, the #1 entertainment program in South Florida. पानी ओ चुनरी गुलाबी उदी हो या धानी रंग दे कोई बरसन लागा पानी जिसे देख धनक शर्माए। आप सीक्वेंसिंग भी करती हैं। What is sequencing? Sequencing Please, is मुझे basically a computer-based program कह लो, अच्छा, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे आसान लफ्ज़ों में बहुत सारे म्यूजिशियंस जो हैं वो एक मशीन में भर दिए हैं और उन्होंने एक फ्लॉपी बना दी है उसकी, या अब तो वो ज़ाहिर है कि वो बिल्ट इन प्रोग्राम्स में ही आ रहे हैं। उसमें ये है शनाज के काम तो उतना ही करना पड़ता है, मेहनत उतनी करनी पड़ती है कंप्यूटर पे भी। सिर्फ ये है कि आपके वो म्यूजिशियंस जो हैं जिनको के कुछ साउंड्स सिंथेसाइज्ड होती हैं, यानी बनाई गई मतलब वो मैन मेड साउंड्स होती हैं, और कुछ होती हैं सैम्पल जो ओरिजिनल साउंड्स को लेके उन्होंने बंद कर दिया है आपके कंप्यूटर में, जैसे कि और बहुत ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने तानपुरा, संतूर वगैरह वगैरह। ये सारी एक लाइब्रेरी होती है, आपके पास एक कीबोर्ड होता है और उसके ऊपर होते हैं कोई, अब तो पता नहीं कितने ट्रैक्स होते हैं, मतलब you can sit there in one room and compose and arrange your music. अच्छा, जिसमें कि आपको म्यूजिशियंस की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग म्यूजिशियंस की ज़रूरत तो सब पड़ती ही है जब बहुत अच्छा बजाना, लेकिन ऐसा लगता है कि एक पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, और अगर आप बहुत अच्छे हैं उस काम में तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक चीज़ को कंपोज कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग इज़ बेसिकली व्हेन यू सीक्वेंसिंग योर म्यूजिक इन एन ऑर्डर। ये जो टाइम था ना जब आपने बहुत सीरियसली एकदम से 6 साल बीच का जो टाइम हम बात करें, जब आपने एकदम से गाना शुरू कर दिया, आजकल आप उतने ही सीरियसली गा रहे हैं? उससे ज़्यादा, रियली उससे ज़्यादा, क्योंकि उसमें बीच में फिर स्टूडियो के काम में हम पड़ गए। मेरा गाना काफ़ी टुक अ बैक सीट प्रीटी मच फॉर अबाउट 5-6 years, ज़्यादा गाया नहीं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ट्राइंग टू मेक द स्टूडियो, और उसको कोशिश कर रहे थे कि वो चलाया जाए और कुछ उसको वो करें। लेकिन एवर सिंस आई गॉट मैरिड, फिर ज़ाहिर ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल गई। आई हैड लॉट्स ऑफ टाइम टू स्पेंड go back into my singing, and which my husband helped me tremendously. अच्छा, मना वना कोई नहीं किया? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजा लेके when I was on the stage, he brought my harmonium कि नहीं टीना, this is something you're known by, this is how I know you. या बच्चों के गाने पड़ेगा, हाँ बच्चों के गाने जो हैं वो थोड़े बहुत। अच्छा, हाँ हाँ, बच्चों के तो मैंने काफ़ी गाने गाए हैं। मसलन बहुत सारे गाने जो कि प्रॉब्ली एक तो वो सारे नहीं, छोटी छोटी खुशियाँ। अच्छा 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 अच्छा। एक तो उसने पर एक रंग बरंग एक प्रोग्राम हुआ करता था, सुल्ताना सिद्दीकी जो है उसकी प्रोड्यूसर होती थी। उसमें कैसेट होनी चाहिए जिसमें मैं खाली रंग बरंग की एक टेप, रंग बरंग की एक स्पेशली उनके लिए बनाया जाए और उनके लिए वो रिलीज किया बिल्कुल जाए। होनी चाहिए, वीडियो भी होनी चाहिए, बिल्कुल, और एक कैसेट भी होनी चाहिए, बिल्कुल एजुकेशनल भी हो, थोड़ी सारी इसमें मजे मजे की बातें हों और फन हो। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, रबिश सुनने के बजाय इंसान ये आपकी जो अपना वॉइस का जो अपना कैरेक्टर है, दैट इज नॉट ऑन द रूटीन वॉइस जो कि आप सुन लेते हैं जी फिल्म के प्लेबैक सिंगिंग में। तो आपको पता था कि आपकी अपनी ये एक लिमिटेशन होगी? मेरी आवाज़ ट्रेनिंग के लिए भी बहुत मुश्किल आवाज़ है, ट्रेनिंग के लिए भी। और ये मुझे बहुत लोगों ने, वैसे भी जितने भी उस्ताद हैं या मास्टर्स हैं इस काम में, उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि इट्स अ डिफिकल्ट वॉइस टू ट्रेन। मेरे आवाज़ को रियाज का हर वक्त होना बड़ा ज़रूरी है, और इसके लिए खैर ये तो बड़ी अच्छी बात है एक समझ से। आई वॉज नेवर वन ऑफ दो सिंगर्स जिसके गले में हमेशा से वो एक जगह है और वो थी, और अभी आप मुझे कहें और गा दें और मैं गा दूँ वाली बात है। मुझे नहीं, मुझे मेरी आवाज़ को हमेशा प्रैक्टिस में, आई हैव अ हस्की वॉइस, इट हैज़ अ ह्यूज रेंज, लेकिन ये कि इट हैज़ टू प्रैक्टिस में होना मेरा बड़ा ज़रूरी है। और ये एक मैं रो पड़ती थी, मतलब मैं चिढ़ जाती थी कि नैयरा को मैं समझ नहीं आता था, मैं नैयरा को पकड़ के कहती थी नैयरा यू सो लकी कि शी हैज दिस वंडरफुल सॉफ्ट वेरी फ्लोइंग वॉइस, वैक्सी वॉइस जहाँ जाती है वहाँ तो ऐसी लगे, मतलब रियाज नैयरा खैर रियाज तो बहुत करती है, लेकिन एक नेचुरल आवाज़ का जो गले का एक बनाव है उसमें मुझे काफ़ी
اس طریقے سے ریاض کی ہمیشہ ضرورت ہے. اور جو آپ نے پھر بعد میں جو بھی آپ نے نغمے گایا گیت گائے آپ نے وہ بھی ایک خاص طریقے کے تو وہ آپ کی اپنی لمیٹیشنز کی وجہ سے آپ کی اپنی مرضی کی وجہ سے بیکاز آئی تھنک آپ گاتے تو آگے جا کے آپ نے پھر بہت گائے. ہاں اس میں شناز اس میں ہاں بالکل صحیح. اس میں یہ تھا کہ تھوڑا سا میرا خیال ہے جو مختلف چیزیں تھیں جیسے گر مجھے اس کا یقین ہو یا بول کے لبازات, یہ مختلف چیزیں وہ ہیں جن کو آپ ایگزیکٹلی اتنا دیسی کام نہیں کہیں گے. نہیں کہہ سکتے. بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے تب تنہائیاں کیا تھا تو اس کے بعد یو ریممبر ایک کوئی فنکشن تھا پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے تھے ہم لوگ سارے اینڈ آپ نے آپ کا کھڑی نیم کے نیچے واز لائک اٹ یو نو اور بہت بڑا کوئی فنکشن تھا اور ادھر جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ آپ نے وی ور آل ویٹنگ فار دیٹ and I'll never forget that. You notice such a simple melody. یہ میں کہتی ہوں کہ اتنی اس چیز کی خوبصورت جو سبسٹنس بالکل کہ بالکل اسٹریٹ لائن. کھڑی نیم کے نیچے ہوں تھام ہیکلی جاتڑو وٹارو مانا چھانی مانی دیکھ لے. کون اچھا گا رہا ہے آج کل؟ نیرہ مہناز. آپ تو ہیں ہیپی ٹھیک ہے نا آپ نے تو کرنا شروع کر دیا ریاض بھی کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ سیٹلڈ ہو یو تھنک یو آر اوکے. I think I'm all right. یو آر اوکے. اور اب ایک البم بھی ویری سون وی ہوپ کہ آپ وہی اپنا کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس. از دیر اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے ٹو آور نیو لاٹ نیو جنریشن ہماری جو نئے یہ پوت جو ہے work hard keep working. اور میرے خیال میں دس از ون ایگزامپل آپ جو ہیں ہمارے سامنے جنہوں نے ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن آئی تھنک اس کی انت کرتی ہے نا without that you can't. اس کے ساتھ نہیں شارٹ کٹس نہیں ہے لائف میں. تھینک یو اگین فار جوائننگ اس. اور آپ لوگوں کا سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ یہ پروگرامز دیکھتے ہیں اور اگلے پروگرام تک کے لیے خدا.